आप x लिख रहे हो, ठीक है। सो आप इस वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हो, x के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, एड्रेस के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। सो वेन यू आर प्रिंटिंग x, ये जो आप सी आउट है उसके थ्रू आप प्रिंट कर रहे हो, तो ये क्या शो करेगा आपको, आपको शो करेगा 10 x की वैल्यू, राइट। नाउ जब आप लिखते हो एड्रेस ऑफ x, एम% x के सामने एम% लगा दिया तो क्या होगा, ये शो करता है, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो ये शो करता है एड्रेस ऑफ x, तो क्या है यहाँ पे, एड्रेस ऑफ x इज 6640, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, इसी एड्रेस को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं जो पॉइंटर वेरिएबल है। तो आप या तो एड्रेस ऑफ x शो करो या फिर आप डिस्प्ले करो ptr, दैट इज पॉइंटर वेरिएबल। ये भी क्या शो करेगा, ये भी सेम वैल्यू शो करेगा क्योंकि हम उसी को हम असाइन कर रहे हैं। ओके, नाउ विल लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज हाउ टू एक्सेस दिस वैल्यू। अभी आप इस वैल्यू को कैसे एक्सेस कर रहे हो, एक्स के थ्रू, राइट। इस वैल्यू को हमको पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना है तो कैसे करते हैं, उसके लिए हम एस्ट्रिक साइन यूज करते हैं, एस्ट्रिक साइन। ओके, ये जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है इसी को हम यूज करते हैं, और इसका मतलब होता है वैल्यू एट, वैल्यू एट, ओके, वैल्यू एट, उसके बाद जो भी रहेगा हम एड्रेस दिखाएंगे। तो सपोज ये पीटीआर है, या ये आपको हम देखते हैं, ये एक्स लगा दिया हमने, उसके आगे आगे हमने लगा दिया एम% साइन, तो ये एड्रेस हो गया, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे एम% इसके फ्रंट में आप अप्लाई करोगे तो ये क्या शो करेगा, इसका मतलब ये है, ओके। इसी को अगर हम लिखेंगे वर्ड्स में, वैल्यू, वैल्यू एट, एट व्हाट, दिस वैल्यू, ये क्या शो कर रहा है, एड्रेस ऑफ एक्स, तो वैल्यू एट दिस एड्रेस, ठीक है, वैल्यू एट दिस एड्रेस, ये फैच करके आपको रिटर्न करेगा, राइट। वैल्यू एट दिस एड्रेस, तो क्या है ये है आपका 10। तो आपको अगर 10 प्रिंट करना भी है तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, और इसी को आप कैसे, एड्रेस ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे जैसे हमने इसको लगा दिया एम% एक्स की जगह हम लिख रहे हैं डायरेक्टली ptr, ओके। ये भी सेम है, ये भी क्या है, सेम है। यहाँ पे आप लिखो एड्रेस ऑफ एक्स दैट इज सेम इज इक्वल्स टू 10, ओके। तो जब भी आपको पॉइंटर के थ्रू वो वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप क्या करोगे, पॉइंटर के थ्रू ये डी रेफरेंस ऑपरेटर या फिर एस्ट्रिक साइन या वैल्यू एट साइन जो है, जो भी आप बोलो उसको आप अप्लाई कर दो पॉइंटर के पहले, आपको वैल्यू आपको क्या करके देगा, एक्सेस करके देगा, राइट। सो ओपन करो ब्लू विंडो, एग्जीक्यूट करते हैं। आज टोटल हमको प्रैक्टिस करना है पॉइंटर्स के ऊपर, देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स। तो start with this file, file open, then prepare 3_01। तो ये हो गया प्रोग्राम, राइट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी क्या क्या दिखा रहा है ये, कंट्रोल F9, ये दिखा रहा है आपका एड्रेस ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। इसी के आगे हम क्या करें, हमको वैल्यू देखनी है फिर से, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करें, ठीक है। अभी x की वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हो तो पॉइंटर के थ्रू भी कैसे कर सकते हो, कैसे करेंगे, स्टार देन पॉइंटर। पॉइंटर कौन सा पॉइंटर, जो x को रेफर करता है, जिसके पास x का एड्रेस है, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करें, दिखा रहा है ये द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 10 स्लैश n। पॉइंटर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अभी जो भी आप वर्चुअल फंक्शन यूज करेंगे वो सब में हम क्या करते हैं, पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो समझ में आएगा, ठीक है। थर्ड इसमें एक और हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू। सेम वैल्यू विल बी प्रिंटेड,
पीटीआर की जगह हम क्या करें, एम्परसेंड साइन एंड एक्स, दिस टू आर सेम। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आइदर यू कैन राइट एक्स, ठीक है, और एड्रेस ऑफ एक्स के पहले आप लगा लो आपका पॉइंटर साइन तो भी चलेगा। नॉर्मल केस में अगर आपने पॉइंटर यूज नहीं कर रहे हो, पॉइंटर यूज कर रहे हो, तो पॉइंटर के पहले आप एस्ट्रिक साइन प्रिंट करो। ओके, एग्जीक्यूट दिस वन। ओके, execute this, then we'll do some changes in this program and comment me when you are done. Okay, when you have executed this program, we'll go step by step. Good. आई थिंक सबने कॉपी कर लिया है, तो हम फिर से स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हमको क्या चेंजेस करने हैं वो हम देखते हैं। Now we'll again see this box. ये है x वेरिएबल का बॉक्स है, इसका कुछ एड्रेस होगा 6640 समथिंग, इसके अंदर है वैल्यू 10। ओके, नाउ वी नो दिस। ठीक है, इसी प्रोग्राम पे बने रहो, उसी में हम चेंजेस करेंगे। अभी देखो, नाउ वी नो दिस विद द हेल्प ऑफ दिस साइन। ओके, पीटीआर स्टार पीटीआर, स्टार पीटीआर हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं वैल्यू को। नाउ इसके थ्रू हम क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसको अगर हम करें स्टार पीटीआर का मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू एट दिस एड्रेस, और ये एड्रेस किसका रखा है, एक्स का, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। ओके, क्या हम इसमें चेंजेस करके वापस उसी में सेव कर सकते हैं, यस वी कैन डू दिस। हम जो भी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी उसको हम क्या करें, हम डिवाइड कर दें 2 से, और अभी हम क्या बोले कि ये जो चेंजेस हुए हैं उसको हम वापस कहां सेव करेंगे, ये जो पॉइंटर जो पॉइंट करता है उसकी वैल्यू में हम यहां सेव कर दें। इट मीन्स दैट द वैल्यू एट दिस एड्रेस will be divided by 2 and the result will be stored, the result will be stored as a value at this address। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस एड्रेस पे जो वैल्यू हमको मिलेगी उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो स्टार पीटीआर का मतलब क्या है, वो डायरेक्टली वैल्यू एक्सेस करके यहाँ पे प्रेजेंट कर देगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 को आप डिवाइड करोगे 2 से, रिजल्ट आएगा आपका 5। ठीक है, सो अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा आपका 5, और इसको हम कहाँ पुटअप कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो 5 है वो क्या होगा, ये होगा अब वैल्यू एट दिस एड्रेस। इसको पढ़ो, रीड करो इसको, इसका मतलब क्या है, वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर एड्रेस इज नाउ 5। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली जाके ये सेव कर देगा यहाँ पे, ये जो वैल्यू रहेगी उसको वो चेंज करेगा। ओके, ये चेंज हो जाएगी वैल्यू, इसको कर देगा वो 5। राइट, तो देखते हैं एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। क्या बनाया था सिंटैक्स हमने, स्टार पीटीआर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि डिवीजन का साइन है, स्टार
ptr star ptr डिवाइडेड बाई 2। ओके, नाउ ये चेंजेस तो हमने कर दिए हैं, अभी हमको फिर से इसकी वैल्यू देखनी है, तो हम क्या करें, फिर हमको फिर से सी आउट देना होगा, क्योंकि चेंजेस अगर हो रहा है तो हमको रिफ्लेक्ट भी होने चाहिए। ठीक है, द न्यू वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, स्टार पीटीआर अपन देखें, चेक करें, इट शुड बी 5, इट इज 5, इट इज 5। बस इसमें इतना आप चेंज करो और एग्जीक्यूट करो इसको। Anybody having any doubt, you can ask me anytime. Okay, अभी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ भी डाउट है, नहीं हो रहा है, आप बता सकते हैं। ओके, सो can we make a program, can we make a program for addition of two numbers using pointers? Listen me again. Can we make a program for addition of two numbers using pointer? Yes, we can do this and implement this one. इसी प्रोग्राम को आप कन्वर्ट करो, इसमें दो वेरिएबल्स लो, बट डायरेक्टली वेरिएबल को ऐड नहीं करेंगे हम, उनके पॉइंटर्स के थ्रू हम वेरिएबल्स को हम ऐड करेंगे। ओके, तो एग्जीक्यूट दिस, मैं यहाँ पे बना रहा हूं, आप अपने एंड पे उसको सॉल्व करो। वी हैव टू मेक अ प्रोग्राम which will be performing a addition or add operation to the pointers। तो पॉइंट हमको ऐड करना है, तो हम क्या करें, we'll take three variables x, y and z। पॉइंटर्स के थ्रू लिखना है हमको, तो सबके लिए हम पॉइंटर्स बना देते हैं, पॉइंटर 1, देन जैसा चाहो आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपको अगर सबके लिए पॉइंटर बनाना है ठीक है, नहीं बनाना है तो भी ठीक है। सपोज हम दो ही के लिए पॉइंटर बनाए, हमने एक्स और वाई के लिए बस पॉइंटर बनाया है, जेड को हम नॉर्मल ले लें या जेड के लिए भी पॉइंटर बना लें, कोई इशू नहीं है। तो अभी ये पॉइंटर्स तो बन गए, ये एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हो गए, ये पॉइंटर्स हो गए। नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी आउट में, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो इसको आगे हम क्या करें, सी इन लगा दें, सी इन एक्स देन वाई, ये दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा। इन सब का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हम हटा सकते हैं, यहाँ से कट कर दें। एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई। अभी देखो ये पॉइंटर्स तो बन गए, ये वेरिएबल्स हो गए हैं और ये पॉइंटर्स हो गए, बट इनमें कोई रिलेशन अभी नहीं है, तो हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, पॉइंटर 1 विल होल्ड द एड्रेस ऑफ एक्स एंड पॉइंटर 2 विल होल्ड द एड्रेस ऑफ वाई। जेड के लिए हमने कुछ नहीं बनाया, ठीक है, नो इश्यूज। एक्स और वाई में वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, जब एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी हम करेंगे एडिशन, z इज इक्वल्स टू एक्स देन प्लस वाई। और ये नहीं करना है हमको क्या करना है, पॉइंटर के थ्रू हमको ऐड करना है। तो ये देखो यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, हम ऐसे कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वैलिड, बट हमको पॉइंटर के थ्रू नहीं करना है, तो हम क्या करें, z इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, पॉइंटर 1 प्लस पॉइंटर 2। यस, उसके बाद रिजल्ट को हमको डिस्प्ले करना है, सी आउट, गुड अक्षर।
I think many of the students have already executed. Good. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट सिंपल प्रोग्राम सबके हैबिट में आ जाएंगी, आपको समझ में आने लगेगा तो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे. The result is equal to what? Z. ये स्टेटमेंट हमको यूज नहीं करना है, ये हम नॉर्मली कर सकते हैं बट हमको यूज नहीं करना है. अभी ये हमको पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को एक्सेस करना है, इसलिए पॉइंटर के पहले हम क्या करेंगे, एस्टेरिक साइन हम यूज करेंगे. ओके, नाउ एग्जीक्यूट दिस. एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. यहाँ पे लिखे 10 देन 20, रिजल्ट इज 30. Those who have not executed, execute this. Execute each and every program. ओके, पूरे प्रोग्राम्स की स्लाइड है. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी स्पीड नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, बट जितना आपसे हो पा रहा है करो. सारे स्लाइड्स वीडियोस सब कुछ मिल जाएंगे. जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं सब ग्रुप में मैंने सेंड किए हैं. ठीक है, कुछ अपलोड बाकी हैं, है ना. छोटे मोटे जो क्लासेस थी उस पर नहीं किया है, लेकिन आज मैं कर दूंगा और सबका आपको लिंक आज सेंड कर दूंगा फॉर योर क्लासेस, फॉर योर एग्जाम. ओके, सो अभी ये हो गया. अभी देखते हैं एक नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं. पॉइंटर्स के थ्रू हम वैल्यूज तो एक्सेस कर रहे हैं बट पॉइंटर के ऊपर भी कुछ ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं. पॉइंटर्स पे डायरेक्टली भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है. वैल्यू की अगर हम बात नहीं भी करें, ठीक है, ये रहा आपका एडिशन का प्रोग्राम है. और ये एग्जीक्यूट करो, देखो जरा. एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड सी द डिफरेंस. ओके, कोई वैल्यू हमने नहीं रखी है, कुछ भी नहीं रखा है. वी आर क्रिएटिंग टू पॉइंटर्स. और पॉइंटर में हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर में देखो, पॉइंटर 1 = पॉइंटर +1, मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं. ptr1 = ptr+1, मतलब ptr में जो भी वैल्यू होगी, क्या होता है ptr में, पॉइंटर होल्ड करता है एड्रेस. अब उस एड्रेस में हम एक इंक्रीमेंट करें और उसकी वैल्यू, उसी वैल्यू को इंक्रीमेंट करके, जैसे यहाँ पे है आपका पॉइंटर 1 हमने ले लिया, सपोज 6640, इसको ले लिया हमने. दूसरा पॉइंटर ले लिया ptr2, ये आपका आ गया 6650. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 6640 में एक ऐड करके ptr1 में फिर से ट्रांसफर कर रहे हैं. और ptr2 में जो भी वैल्यू है उसमें एक ऐड करके हम ptr2 में फिर से उसमें पुट अप कर रहे हैं. ओके, चेंजेस करने से पहले हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं और चेंजेस करने के बाद. इसको एग्जीक्यूट करो एंड टेल मी व्हाट योर ऑब्जर्वेशन इज. What is the difference between the initial value of ptr1 and updated value of ptr1? इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है और इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस अगर है तो वो क्यों है? एनीवन?
वैल्यूज की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एड्रेसेस की। जिन्होंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया है वो देखो, रिजल्ट को ऑब्जर्व करो। इनिशियल वैल्यू ऑफ ptr1 एंड फाइनल वैल्यू ऑफ ptr1, और वैसे ही ptr2, इनिशियल एंड फाइनल। There must be differences, and why the difference is there? 2 bytes increase. Which one, Kuldeep? PTR1 or PTR2? Yes. And what about PTR2? What about PTR2? चलो देखते हैं। वी हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल एक्स। ओके, ये हो गया आपका वेरिएबल एक्स। सपोज इसका एड्रेस है आपका 6640, राइट। वाई वैसे ही हमने क्रिएट किया हुआ है, वाई हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे इसका इनिशियल एड्रेस है 6650। तो एक्चुअली एक्स है क्या? एक्स इज अ इंटीजर, और उसी का पॉइंटर हमने बनाया ptr1। ptr1 क्या करेगा? पॉइंटर विल होल्ड द इनिशियल एड्रेस। पॉइंटर ptr विल होल्ड, इसके पास क्या रहेगा? इसका भी एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। तो इसके बॉक्स में ये देखो, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, दोनों के लिए बॉक्सेस क्रिएट होते हैं, मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू रहेगी एक्स के पास, तो पीटीआर के पास क्या रहेगा? इसका एड्रेस रहेगा, ठीक है। बट बोथ आर ऑफ इंटीजर टाइप। यस कुलदीप, करेक्ट, 4 बाइट्स। तो होता क्या है, देखो, इंटीजर इज टेकिंग 2 बाइट्स, ठीक है। इंटीजर कितने बाइट्स का होता है? 2 बाइट्स का होता है, 2 बाइट्स का होता है, ओके। सो एक जो सिंगल स्लॉट रहता है मेमोरी में, वो कितना बाइट लेता है? 1 बाइट। तो 2 बाइट के लिए कितना चाहिए हमको? 2 बाइट्स हमको चाहिए, राइट। 2 बाइट्स चाहिए। वैसे ही फ्लोट के लिए कितना चाहिए हमको? 4 होता, फ्लोट होता है जो 4 बाइट्स का होता है। तो इसके लिए हमको कितने चाहिए? 4 मेमोरी स्लॉट्स हमको चाहिए, 1, देन 2, देन 3 एंड 4, ऐसे। अब इसमें जो हम 6640 बोल रहे हैं वो कहाँ पे है? ये है इसका इनिशियल एड्रेस 6640। 40 ये हुआ, तो दूसरा स्लॉट कितने का होगा? 6641। तो ये दोनों तो ऑक्यूपाई हो गए, राइट। ये दोनों तो ऑक्यूपाई हो गए। अब 6640 है, और 41 भी इसी के साथ कनेक्टेड है। पॉइंटर को ये पता है कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, 6640 इसका इनिशियल है, और इसके साथ साथ 41 भी अटैच्ड है। तो अगर आप पीटीआर टू को आप क्या करोगे? पीटीआर2 को आप इंक्रीमेंट करोगे, ये भी यहां आ गया कितना? 41। पीटीआर1 को आप इंक्रीमेंट करोगे तो कहां जाएगा? नेक्स्ट जो फ्री स्लॉट रहेगा वो कहां पे रहेगा आपका? 6642 इसलिए इसमें इंक्रीमेंट कितने से होता है? 2 से इंक्रीमेंट होता है। और वैसे ही पीटीआर जो वो है 2 है, पीटीआर 2 है, पॉइंटर 2 है, वो क्या करेगा? वो इनिशियल एड्रेस रखता है किसका? फ्लोट का इनिशियल एड्रेस बस रखता है। बट इसके साथ साथ कौन कौन से और अटैच्ड है? 51 भी अटैच रहेगा, 52 भी अटैच रहेगा, और 53 भी अटैच रहेगा। ये इनिशियल एड्रेस शो करता है किसी भी वेरिएबल को। बट फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है वाई, और उसके लिए 4 बाइट्स लगेंगे। तो 4 बाइट्स के लिए 4 एड्रेस बुक हो जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 50 to 53। नेक्स्ट जो भी अवेलेबल रहेगा वो कौन सा रहेगा? 54। तो जब आप ptr2 को इंक्रीमेंट करते हो तो नेक्स्ट ये पूरे को स्किप करके वो कहां जाता है? 54 पे जाता है। इसलिए यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट होता है, और आपके इंटीजर में कितने से इंक्रीमेंट होता है? 2 से इंक्रीमेंट होता है। ओके, अंडरस्टूड। इसलिए डिफरेंट टाइप्स, इसीलिए ये जो टाइप है वो इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे इंटीजर एक्स दे दो, और ये इसको फ्लोट में आप डिक्लेयर करके फिर इनमें इंटरचेंज करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मेमोरी मिसमैनेजमेंट हो जाएगा उसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर आपने बनाया,
वेरिएबल बनाया है, दोनों सेम टाइप के रहे तो मेमोरी का एलोकेशन सही से होता है, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये पता है कि ये 2 बाइट लेता है, मैं 2 बाइट के लिए एड्रेस बुक करूंगा, जैसे मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो 2 से इंक्रीमेंट होऊंगा। हमेशा जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की जो फ्लोटिंग पॉइंट जो वेरिएबल रहता है उसका जो पॉइंटर रहता है वो 4 से इंक्रीमेंट होता है, और इंटीजर टाइप का वो होता है 2 से इंक्रीमेंट होता है, राइट। इसको देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करें। एड्रेस ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे? इनिशियली आप देखो फर्स्ट लाइन में F4 दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद न्यू एड्रेस ऑफ एक्स ऐसा मुझे लिखना चाहिए था, थर्ड लाइन में उसी का एड्रेस जो अपडेट हुआ है वो कितना हुआ है, 4 से लेके 6 हो गया, तो 2 इंक्रीमेंट हुआ है, राइट। नेक्स्ट एड्रेस अवेलेबल कितना होगा? 6, तो 2 का इंक्रीमेंट होगा क्योंकि ये इंटीजर के लिए है। अभी सेकंड लाइन आप देखो, उसमें लास्ट में लिखा है 0, और आपका फोर्थ लाइन आप देखो, ये दोनों y के एड्रेसेस हैं, पहले इनिशियल था अभी फाइनल है, तो क्या हो रहा है, इनिशियल एड्रेस था 0 था, अभी इसका एड्रेस है 4। सो पॉइंटर की वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए 4 से इंक्रीमेंट होती है, और इंटीजर के लिए वो 2 से इंक्रीमेंट होती है, राइट। सो विल नाउ go to another one. Is this clear everyone? वेरी बेसिक वन। यहाँ पे देखो आपका जो सिलेबस है इसमें पॉइंटर एंड एड्रेसेस, ये छोटे छोटे सारे पॉइंट्स है, पॉइंटर अरिथमेटिक है। एक रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट को छोड़ दे तो पॉइंटर टू पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर्स, ऑपरेटर्स, ये सब हम कवर करते जा रहे हैं इन्हीं प्रोग्राम्स के थ्रू। अभी हम देखते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। एक पॉइंटर का अगर हम दूसरा पॉइंटर क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, राइट। देखो इन दिस प्रोग्राम पॉइंटर टू पॉइंटर मतलब पॉइंटर का पॉइंटर हम बना रहे हैं। वी क्रिएटेड अ वेरिएबल एक्स, इट इज हैविंग सम एड्रेस 6640, ओके। पॉइंटर वन हमने क्रिएट किया, पॉइंटर वन में हम एक्स का एड्रेस पुट अप कर रहे हैं, ठीक है। सो ये पॉइंटर आ गया, इसमें वैल्यू एक्स में 10 है, ये पॉइंटर वन हो गया। इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, ये पॉइंटर वन किसको हेल्ड कर रहा है, पॉइंटर वन के वैल्यू के अंदर वैल्यू क्या दे रहे हैं हम, एक्स का एड्रेस, तो यहाँ पे आ गया आपका 6640। अब ये पॉइंटर वन भी वेरिएबल है तो इसके लिए भी मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगा। अब सपोज इसका एड्रेस है आपका 6660, ओके, 6660। वैसे ही ये पॉइंटर टू भी क्रिएट होगा, पॉइंटर टू वह भी वेरिएबल है, उसके लिए भी मेमोरी एलोकेशन होगा। इसका वैल्यू है सपोज 6670, इसका एड्रेस है 6670। तो पॉइंटर टू में आप क्या लोड कर रहे हो, पॉइंटर टू में आप लोड कर रहे हो पॉइंटर वन का एड्रेस। पॉइंटर वन ये है, उसका एड्रेस है 6660, तो 6660 यहाँ पे आ जाएगा, 6660 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 6660 यहाँ देखो, फिर से देखते हैं। वी क्रिएटेड 3 वेरिएबल एक्स, ptr1 ptr2, वी क्रिएटेड 3 वेरिएबल्स ptr1 ptr2, ये हाँ इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये इनिशियली ऐसा है सिनेरियो, ओके। नाउ एक्स के अंदर आप वैल्यू 10 डालते हो, यस हमने एलोकेट कर दिया। एक्स का एड्रेस है ये 6640, ptr1 का है 6660, ptr2 है 6670। ptr1 में ये एलोकेशन हम करते हैं, ptr1 में एक्स का एड्रेस हम डाल रहे हैं, एक्स का एड्रेस क्या है 6640, तो ये यहाँ आ गया। ptr2 में आप किसका एड्रेस डाल रहे हो,
ptr1 के आगे हम एम्परसेंड साइन लगाएं तो ptr1 का जो भी एड्रेस रहेगा ये वैल्यू ये यहाँ स्टोर हो जाएगी। तो ये आएगा आपका 6660। ठीक है, सो ptr1 में भी वैल्यू आ गई, ptr2 में भी वैल्यू आ गई। अभी देखो ये सी आउट हम मारेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू, यहाँ x हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये आपका दिखा देगा 10। अब ये बोल रहा है कि पॉइंटर वन के सामने एस्ट्रिक साइन हम लगाएं तो इसका मतलब क्या है, पॉइंटर वन पॉइंटर वन के सामने एक एस्ट्रिक साइन हम लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वैल्यू एट दिस एड्रेस। अब पॉइंटर वन के पास कौन सा एड्रेस है, 6640, तो ये बोलता है इसका मतलब ये है वैल्यू एट 6640। इसका मतलब क्या है, इस एड्रेस में जो वैल्यू है वो मुझे बताओ, तो इस एड्रेस में कौन सा वैल्यू है 10, तो यहां पे आपका 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एड्रेस ऑफ एक्स ऑब्वियसली 6640 यहां प्रिंट होगा ये। ओके, एड्रेस ऑफ एक्स ptr1, अगेन मल्टीपल थिंग्स है, बार बार है, इसलिए आप इस ये सब इसलिए मेंशन किया गया है कि आपको हैबिट हो जाए, आप है ना, आपको कंफ्यूजन ना हो कहीं भी। ठीक है, अब देखो ptr1 के सामने हमने एड्रेस साइन लगाया, इसको जब हम प्रिंट करेंगे इसका मतलब क्या है, वो बोल रहा है कि x का एड्रेस, ptr1 का एड्रेस बताओ मुझे, तो ptr1 ये है, उसका एड्रेस ये है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 666 और 0, ये हो जाएगी वैल्यू। ओके, ptr2 की वैल्यू अगर हम प्रिंट करें, ptr2 की वैल्यू प्रिंट करें तो क्या दिखाएगा, ptr2 में ptr2 में कौन सी वैल्यू है, ptr2 में कौन सी वैल्यू है, ptr2 में आप डाल रहे हो एड्रेस ऑफ ptr1। ptr2 वेरिएबल है, उसमें क्या रखा है हमने, x का एड्रेस, ptr1 का एड्रेस रखा है। आप ptr2 लिखो या फिर आप एड्रेस ऑफ ptr1, दोनों सेम है, वो क्या शो करेगा, 666 और 0। ठीक है, इस इन बॉक्सेस के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको रेफर करके आप इनके आउटपुट्स को समझो। अब ptr2 क्या है, वो पॉइंटर है वन का, इसलिए देखो यहाँ पे हमने एक ptr1 एक नॉर्मल पॉइंटर है, इसलिए उसके सामने हमने एक सिंगल एस्ट्रिक साइन लगा हुआ है। पॉइंटर टू पॉइंटर आप जब बनाते हो तो क्या करते हो, आप वेरिएबल के सामने 2 बार आप एस्ट्रिक साइन लगाते हो। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंटर भी नहीं है, ये पॉइंटर टू पॉइंटर है, मतलब ये किसी और पॉइंटर का वो एड्रेस स्टोर करके रखेगा। ओके, यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे double star is there, it means that it will store the address of not a simple variable, it will store the address of a pointer variable। ठीक है, ये होता है पॉइंटर टू पॉइंटर, जो किसी दूसरे पॉइंटर को पॉइंट करेगा। अभी आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखो, एस्ट्रिक ptr2, इसका मतलब क्या है, वैल्यू ptr2 में कितनी वैल्यू है, ptr2 के अंदर है 6660, तो ये बोल रहा है इस एड्रेस में जो वैल्यू है वो मुझे शो करो, तो ये कितना शो करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम कमेंट मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यस, ऑल ऑफ यू, इसका रिजल्ट क्या होगा इस स्टेटमेंट का, नो तन्मय, वो तो लिखा हुआ है अक्षय, हमको इस एड्रेस की वैल्यू चाहिए। यस वंशिका, करेक्ट, ये बोल रहा है कि इस एड्रेस पे 6660 पे क्या वैल्यू है वो मुझे बताओ, तो ये रहा एड्रेस, और इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो क्या है, 6640, करेक्ट। ओके, सो 6640 वो रिटर्न करेगा, 6640 वो रिटर्न करेगा, इसका मतलब क्या है, वो एक्स का एड्रेस रिटर्न करेगा।
करेक्ट, अभिनव, आग्नेय, गुड, अक्षय, यस, करेक्ट, ओके, एग्जीक्यूट दिस, एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैंने बोल दिया इसका मतलब ये नहीं, करके देखो उसको। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, ओके। जिनको नहीं समझ में आया, जिनको समझ में आ गया है एग्जीक्यूट करें, जिनको नहीं समझ में आया है वो यहाँ पे देखो, ठीक है। सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट तो ये है, देखो नॉर्मल वेरिएबल को हम x या उसके साथ जो भी वैल्यू हमको लिखनी है वैसे लिखते हैं। पॉइंटर के सामने हम लिखते हैं क्या, एक सिंपल एस्ट्रिक साइन लगाएंगे किसी भी वेरिएबल के सामने, तो वो हो जाता है नॉर्मल पॉइंटर। और किसी पॉइंटर का पॉइंटर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका पॉइंटर, इतना पोर्शन, और उसके आगे हमने स्टार साइन और लगाया हुआ है, तो ये पॉइंटर टू पॉइंटर हो जाएगा। आप इनमें रिलेशन कैसे स्टेब्लिश करेंगे, नॉर्मल वेरिएबल का जो एड्रेस रहेगा वो नॉर्मल पॉइंटर में जाएगा, तो ये है नॉर्मल वेरिएबल का जो एड्रेस है वो नॉर्मल वेरिएबल में आप पुट अप करोगे। अब इस पॉइंटर का जो एड्रेस रहेगा वो हम पॉइंटर टू पॉइंटर में एड्रेस को हम स्टोर करेंगे, तो ये है पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर का एड्रेस हम इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ ये रहा सिनेरियो, एक्स एक वेरिएबल है उसका एड्रेस ये है, पॉइंटर वन एक वेरिएबल है उसका एड्रेस है ये 666 0, पॉइंटर टू एक वेरिएबल है उसका उसका एड्रेस है 6670। एक्स में हमने 10 ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, 10 आ गया। अब ptr1 ब्लैंक है, उसके अंदर क्या स्टोर करेंगे, एक्स का एड्रेस, तो एक्स का एड्रेस ये है 6640, ये यहां जाएगा ये, ठीक है। अब हम पॉइंटर वन का एड्रेस है उसको हम ptr2 के अंदर हम सेव करेंगे, तो ये है आपका पॉइंटर वन का एड्रेस, इसको हम स्टोर करेंगे यहाँ, सब है ना, सेट हो गया। अब देखते हैं ये सी आउट क्या बोलता है, एक्स की वैल्यू 10, वो तो हमको पता है, ठीक है। सी आउट, अब वैल्यू ऑफ ptr1, तो ptr1 के अंदर क्या वैल्यू है उसको हमको डिस्प्ले करना है, तो ptr1 ये है, उसके अंदर बॉक्स में क्या आ रहा है 6640, तो ये प्रिंट हो जाएगा। एड्रेस ऑफ एक्स आपको पता है, ये एक्स एड्रेस है 6640 आ जाएगा। ptr1 आप प्रिंट करोगे, ptr1 का मतलब क्या है, ptr1 एक वेरिएबल है, जब तक आप उसके अंदर एस्ट्रिक साइन नहीं लगाओगे वो जो उसने स्टोर किया है वही वो शो करेगा, तो ptr1 के अंदर क्या शो कर, क्या हमने स्टोर किया है, एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स स्टोर किया, तो वो वैल्यू आपकी शो हो जाएगी 6640, ये आपका वैल्यू है 6640। अब आप एड्रेस ऑफ ptr1 जानना चाहते हैं, एड्रेस ऑफ ptr1 है ये, क्या है वैल्यू 6660, ये आ गया। ptr2 आप डिस्प्ले करोगे, इट इज सेम एज एड्रेस ऑफ ptr1, तो ये भी आपका 6660 आ जाएगा। चेंजेस बस यहाँ आते हैं, ये बोलता है कि मुझे उस वैल्यू को बताओ जो इस एड्रेस पे है, ptr2 के पास है, ये इस एड्रेस पे स्टोर है, तो इस एड्रेस पे 6660 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, वो ये वैल्यू है 6640। तो शुभांगी, छवि, तन्मय एंड समीर, आ रहा है रिजल्ट जैसा हम यहाँ स्लाइड पे देख रहे हैं, सेम रिजल्ट आ रहा है या कोई चेंजेस है, जो भी उसके अकॉर्डिंगली, जो भी उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मेट दिखा रहा है वैसे ही आना है। अक्षय, इज द रिजल्ट इज सेम, यस, गुड। गुड, लास्ट एग्जाम्पल इज दिस वन, ओके, एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। इसमें क्या किया हमने, एक एरे लिया इंटीजर टाइप का और उसका एक पॉइंटर बनाया, एरे को डिस्प्ले कर रहे हैं हम, और पॉइंटर में हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस करके वैल्यूज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये पूरा जो प्रोग्राम हमने देखा हुआ था उसी का कंटिन्यूएशन है, इसको एक बार एग्जीक्यूट करो, ठीक है, वेरी सिंपल वन। पीटीआर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है,
ये जो एरे रहता है, ठीक है, एरे का जो नेम रहता है वो आपका स्टार्टिंग एड्रेस को शो करता है। एरे नेम इज इटसेल्फ इज अ एड्रेस। जैसे हमने क्या किया, एक्स लिया और स्टार पीटीआर हमने किया, सुनो ध्यान से यहाँ। तब हमको क्या करना रहता है, अगर हम पीटीआर में वैल्यू शो करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्स लिखेंगे, तभी ये काम बनेगा। तो यहाँ पे एड्रेस साइन लिखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल वेरिएबल। बट जब आप एरे बनाते हो तो ये जो जो लेटर है जिसके थ्रू आप एड्रेस को एरे को आप डिस्प्ले करते हो, वो इटसेल्फ शो करता है आपके स्टार्टिंग एड्रेस को। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपने पॉइंटर बनाया है और ये है आपका वेरिएबल। आपको अगर इसको एक्सेस करना है तो क्या करोगे, आप पीटीआर के अंदर पीटीआर के अंदर आपको एड्रेस ऑफ नम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एड्रेस ऑफ नम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये नम जो कीवर्ड है वो खुद में एड्रेस को शो करता है यहाँ पे, इसलिए एड्रेस आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप वो वो एरे नेम अगर लिख दोगे तो भी वो एड्रेस को इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एरे बनाया, उसके अंदर एलिमेंट्स डाले, पॉइंटर बना लिया हमने। अभी हम क्या कर रहे हैं, एरे की वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहे हैं फॉर लूप के थ्रू। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग एड्रेस पे जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग एड्रेस पे जाने के लिए हमको क्या करना है, स्टार्टिंग एड्रेस पे जाने के लिए हम स्टार्टिंग वैल्यू जो इस एलिमेंट का एड्रेस है उसको हमने पॉइंटर के अंदर स्टोर कर दिया। अब उसकी वैल्यू को हम डिस्प्ले करेंगे तो कितना दिखाएगा हमको। ठीक है, पॉइंटर अभी इसको पॉइंट कर रहा है 56 को, तो उसकी वैल्यू हम डिस्प्ले करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 56। अब पॉइंटर को हमने एक से इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, एक से इंक्रीमेंट कर दिया, ये सारे इंटीजर वैल्यूज है, एक से इंक्रीमेंट कर दिया। अभी उसकी वैल्यू देखे तो क्या आएगा, तो आएगा आपका नेक्स्ट वैल्यू 75। ओके, एक से माइनस कर दिया हमने, माइनस करेंगे फिर वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे अभी है करेंटली हम, अब फिर माइनस कर रहे हैं तो फिर यहाँ जा रहा है 56 में, तो ये आपका फिर से 56 शो करेगा। फिर हम पॉइंटर को 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ है पॉइंटर, इस पॉइंट पे है, तो 2 से इंक्रीमेंट करेंगे तो फर्स्ट टाइम पे जंप यहाँ करेगा, सेकेंड टाइम पे जंप यहाँ करेगा, तो ये क्या आप शो करेगा 22। फिर आप एक -1 करोगे, -1 करोगे तो क्या शो करेगा वो, रफली मैं बता रहा हूँ, बाकी इतने प्रोग्राम्स आपने कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पॉइंटर अभी 22 को शो कर रहा है तो यहाँ है पॉइंटर, फिर आप -1 करते हो तो ये यहाँ से यहाँ जंप करेगा, इसकी वैल्यू शो करेगा ये 75। फिर आप 75 से +3 कर रहे हो तो 1 +2 +3, तो ये +3 करने के बाद आपको शो करेगा 90। ठीक, उसके बाद फिर हमने -2 किया है, अभी लास्ट मोमेंट पे पॉइंटर आपका है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, यहाँ पे है पॉइंटर। तो जब आप -2 करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, -1 पे यहाँ आएगा वो, और -2 पे यहाँ आएगा, तो लास्ट रिजल्ट आएगा आपका 22। Execute this and tell me whether the my prediction is correct or wrong. पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करने का मतलब यह है कि नेक्स्ट स्लॉट पे जाएगा या प्रीवियस स्लॉट पे जाएगा, दैट्स ऑल। ये अक्षय नहीं होगा, उसका रीजन मैंने बताया। आप एक काम करो, ये जो है, ठीक है, इस एरो को इनिशियलाइज करने के बाद नम को आप प्रिंट करके देखो, NUM को, वो खुद आपको दिखाएगा कि इस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है। ठीक है, एड्रेस ऑफ नम करके देखो और आप केवल नम करके देखो, नम में आपको दिखाएगा कि ये एड्रेस वो दिखा रहा है। ठीक है, सो एरे का जो भी नेम रहता है वो स्टार्टिंग एड्रेस को वो कंटेन करके रखता है।
ठीक है, इसलिए हम एम्परसेंट ऑपरेटर नहीं लगाएंगे यहाँ पे। एम्परसेंट रिक्वायरमेंट, देखो इसकी इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है, एरे का और पॉइंटर का, उसके अकॉर्डिंगली ये जो आपका जो एरे नेम है वो एड्रेस को डिस्प्ले करता है। किसका एड्रेस डिस्प्ले करता है? जो भी एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका स्टार्टिंग एड्रेस वो खुद रखता है, तो उसके आगे उसको एम्परसेंट साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है कभी भी, किसी भी प्रोग्राम में कहीं भी। और आप खुद करके देखो ना, इसमें यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट मत करो, आप पहले ये करो, ठीक है। फर्स्ट लाइन में सी आउट करो आप ऐसे, एस्ट्रिक साइन के साथ नम, क्या दिखाता है? एस्ट्रिक साइन के साथ नम आप करो तो क्या दिखाना चाहिए? अगर ये एड्रेस को होल्ड करता है और वो एड्रेस ये है फर्स्ट एलिमेंट, तो वैल्यू एट एड्रेस कितना आना चाहिए? ये रिजल्ट आना चाहिए आपका 56। ओके, if the num contains the starting address और द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इसका एड्रेस रखता है, तो वैल्यू एट दिस एड्रेस करेंगे तो क्या दिखाना चाहिए? 56 दिखाना चाहिए। अक्षय करके देखो। और कोई प्रोग्राम है क्या? नहीं, आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स विल वाइंड अप दिस सेशन एट दिस प्रोग्राम। ओके, जब आपका सीटी है मंडे से, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर सीटी। सीटी का पेपर बहुत ही इजी है, अच्छे से जो मैंने नोट्स दिए हैं वो पढ़ना, ठीक है। कुछ खास नहीं है, जो आप है ना, जो टेस्ट आप देते रहते हो ऑनलाइन, जो हम ऑब्जेक्टिव लेते रहते हैं, वैसा उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस हैं और आपके थ्योरी क्वेश्चंस हैं, तो आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे ये तो मुझे कंफर्म है। पर एक बार नोट्स अच्छे से देख लेना, प्रोग्राम अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद जब आप वापस आओगे तब हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे ये थर्ड यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पोर्शंस हैं, जो रन रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट है, वर्चुअल फंक्शंस है, ये सारे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके।